साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि इस बैठक में कई प्रस्ताव पे मुहर लगी है और साथ ही शरद यादव के निधन पे एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। और इसी खबर पे और अधिक अपडेट के लिए पटना से हमारे साथ संवाददाता प्रणव जुड़ चुके हैं। प्रणव, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 41 एजेंडों पे मुहर लगी है, क्या अपडेट है अब तक इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए नीतीश कैबिनेट की आज बैठक हुई थी और कह सकते हैं कि साल की दूसरी कैबिनेट की बैठक हुई थी और आज कुल 41 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है और करीब 1 घंटे तक कैबिनेट की बैठक चली। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित सभी विभाग के मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। और देखिए सबसे बड़ी बात यह थी कि डॉक्टरों को लेकर के लगातार बिहार सरकार चीजों को स्पष्ट कर रही थी कि जो भी डॉक्टर्स हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, सरकारी कर्मी हैं, वो बेहतर तरीके से काम करें, अन्यथा कार्रवाई होगी। तो आज कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई हुई है और कैबिनेट में इस बात को मुहर लगाई गई है कि कुल बिहार के 81 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। इसमें से करीब 60 से अधिक यानी कि 64 के आसपास ऐसे डॉक्टर थे जो पिछले 5 वर्षों से अपने कार्य से लापता थे और जहां भी उन्हें ड्यूटी दी गई थी वहां पर काम पे नहीं पहुंच रहे थे समय पर और उपस्थिति नहीं हो रही थी। इसी को लेकर के एक बड़ी कार्रवाई हुई है और स्पष्ट निर्देश दिया गया है, सभी डॉक्टरों को भी चेतावनी दी गई है, कह सकते हैं राज्य सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, कि लोग जहां भी उनकी ड्यूटी लगी है वहां पर उपस्थित होकर काम करें, अन्यथा सरकार कार्रवाई करेगी। वहीं गंगा नदी के पानी को साफ रखने के लिए और पानी गंदा ना हो, इसको लेकर के भी कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया है और नदियों में गंदा पानी ना बहाया जाए, इसके लिए 161 करोड़ 62 लाख की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत कुल 173 नालों के पानी जो सीधे गंगा नदी में जाते थे उसको ट्रीटमेंट में भेजा जाएगा, एक प्लांट बनाया जाएगा, वहां पर पानी का ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद उन पानियों को बाहर निकाला जाएगा। यानी कह सकते हैं कि गंगा नदी में अब गंदा पानी नहीं जाएगा। इसको लेकर के राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही साथ बिहार के 3 जिलों में रेलवे क्रॉसिंग 3 आरओबी का निर्माण होगा। कैबिनेट की बैठक में इस पर भी मुहर लगी है और कुल 229 करोड़ 14 लाख की लागत से इसका निर्माण होगा और पहले चरण में कुल 140 करोड़ 48 लाख की स्वीकृति भी दे दी गई है। वहीं देखिए एक कह सकते हैं शिक्षा विभाग की तरफ से भी कई अहम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पटना में कुल 179 यानी कि कह सकते हैं 190 पदों के आसपास पदों की स्वीकृति मिली है, सृजन होगा। 148 सहायक प्राध्यापक और वहीं 41 कर्मियों की बहाली होगी। वहीं बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में 18 विषयों की स्थापना होगी और पटना विश्वविद्यालय में बायोटेक्नोलॉजी विभाग की भी स्थापना होगी। तो कह सकते हैं कि आज कैबिनेट की बैठक में कुल 41 एजेंडों पर मुहर लगी और काफी समय बाद इतने सारे एजेंडे बैठक में लाए गए थे और सभी एजेंडे जो हैं कहीं ना कहीं अपने आप में। और सबसे पहला जो महत्वपूर्ण निर्णय है, जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि राज्य सरकार चिकित्सकों की उपस्थिति जो अस्पतालों में है उस संबंध में बड़े गंभीर है और चाहती है कि अस्पताल में डॉक्टर रहें। आज करीब 81 डॉक्टर को बर्खास्त किया गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। और जो 5 वर्षों से ऊपर अपने ड्यूटी से लापता थे उसमें 64 डॉक्टर थे जो 5 वर्षों से ऊपर अपने ड्यूटी से लापता थे और अन्य डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई और कुल 81 डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि डॉक्टर्स उपस्थित रहें अस्पताल में, इलाज करें और ये समय पे अपनी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तो राज्य सरकार इस संबंध में बहुत गंभीर है और इसी के परिप्रेक्ष्य में ये कार्रवाई की गई है। तो 81 डॉक्टर हैं और आगे भी इस प्रकार के जितने भी मामले होंगे राज्य सरकार आगे भी कार्रवाई करती रहेगी। तो 81 डॉक्टर का आज बर्खास्त हुए हैं डॉक्टर। तो ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। जहाँ तक सूची की बात है, मैं आपको सूची उपलब्ध करा दूंगा ताकि आप लोग इसको प्रकाशित कर सकें कि किन किन को बर्खास्त किया गया। औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की भी स्वीकृति आज दी गई है, जिसमें ग्रेन बेस्ड एथनॉल है, ये करीब 96 करोड़ 92 लाख का है। मेसर्स पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट 2, ये अरवान परवलपुर बेन नालंदा में एक कंपनी है जो एथेनॉल उत्पादन करेगी। ये एक अप्रूवल आज औद्योगिक क्षेत्र में दिया है। दूसरा है वहीं पे मेसर्स पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ये 10.40 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट, उसी यूनिट का कैप्टिव पावर प्लांट है और 80.16 करोड़ की लागत है, तो यह भी स्वीकृति दी गई है। बिहारी सोलर प्लांट यूनिट 2, ये बांका की कंपनी है, बांका में कंपनी है और 86 करोड़ 80 लाख ये सोलर कैप्टिव जनरेशन प्लांट है, इसकी भी स्वीकृति दी गई है। बिहारी सोलर प्रोजेक्ट है, सोलर कैप्टिव पावर प्लांट है, ये भी बांका में है, 91 करोड़ 30 लाख की, इसकी भी स्वीकृति दी गई है। मेसर्स माइक्रोमैक्स बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड मुजफ्फरपुर, एथेनॉल, ये मोतीपुर में आपको जानकारी होगा कि एथेनॉल हब बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे 149 करोड़ 149.58 करोड़ का निवेश है एथेनॉल का, ये भी स्वीकृति दी गई है।